Welcome again, students. Today, we are going to discuss the problems in the way of capital formation in India. In the previous session, we have discussed that capital formation is an important concept and emerging phenomena in this business industry. But there are certain problems which are being faced in a country like India. One of the most important problem is, we may say, it is a prominent problem, that is huge capital, huge population. इंडिया बेटा एक ऐसी कंट्री है, देर इज़ ह्यूज पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. एंड ये जो इतनी पॉपुलेशन है, यही एक ऑब्स्टेकल बन गया है इसकी डेवलपमेंट के लिए. ऑल्दो चाइना ने अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया है. उनकी जो मैन पावर है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो चाइना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसमें मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स को इन्वॉल्व करके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, तभी चाइना एक बिग पावर की तरह सामने आया है. सो इंडिया कुड यूज़ इट्स पॉपुलेशन, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके और अदर कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, ये जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, इसको हम अपनी एसेट में, पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. देर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज टू. इंडिया में बेटे देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट देर इज़ lack of resources required for the human capital formation in country. Even the resources available have not been properly allocated. So जो resources हैं properly allocated नहीं हैं, तो ये भी एक रीज़न रहा है कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो रही है. तो जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं. देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन ऑल्सो. The migration of highly qualified and efficient Indians to the developed nation is termed to be the problem of brain drain. Right? So these persons are born, educated and trained in India, but while it comes to serving the nation, they move to other countries. ये बड़ा एक इशू है आज के यूथ में. मैं आपके साथ भी ये पॉइंट बेटा डिस्कस करना चाहूँगी कि आप लोगों के ऊपर देखो हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है. ठीक है, आपको ट्रेन करने के लिए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी मनी लगा रहे हैं. जब अपने देश को सर्व करने का टाइम आएगा तो आप लोग बोलोगे कि दैट आई वांट टू डू आइल्स एंड आई वांट टू मूव फ्रॉम हियर. ठीक है, ये आपका पॉइंट भी ठीक है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ठीक है, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं अगर हमारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो. ठीक है, तो इंडिया किससे बनना है? हम लोगों से बनना है ना. तो ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल होगी? हम लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं मूव कर जाएं किसी और देश में. ठीक है, तो वो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट की हुई वेस्ट. सो ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है ब्रेन ड्रेन कैपिटल फॉर्मेशन में. देयर इज़ ऑल्सो पुअर मैन पावर प्लानिंग. There has been poor manpower planning in the country. As a consequence, the largest working population in the world, which India has, is finding hard to get gainful employment. ठीक है, तो डेमोग्राफिकली नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ बेटा कि पुअर एकेडमिक इन्वायरमेंट. जो हमारा एकेडमिक इन्वायरमेंट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है. ठीक है, एकेडमिक जो सिस्टम है इंडिया में, दैट इज़ लार्जली फॉर्मल. So the quality of education delivered and knowledge acquired is highly questionable. जो नॉलेज हमें स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में टीच की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, एक्चुअली वो नॉलेज फ्रूटफुल नहीं होती है. जब हम जॉब्स करने जाते हैं तो वहाँ की जो स्किल्स कुछ की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होती है. जो ट्रेनिंग बच्चों ने अटेन किया है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक, वो डिफरेंट होती है. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गैप है बिटवीन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द स्किल डिमांडेड बाय द इंडस्ट्री. तो कैपिटल फॉर्मेशन तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी से होके आनी चाहिए कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होके निकलता है तो इतनी उनमें स्किल होनी चाहिए, भरी जानी चाहिए कि उनको कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े. बट इंडिया का कल्चर बेटा ऐसा है कि अगर कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल कुछ ऐड किया जाता है बच्चों की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, देन दे टेक इट वेरी कैजुअली. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ड्रमी ट्रेनिंग्स लगती हैं
और डमी ट्रेनिंग के चक्कर में बच्चे ऐसी फॉल्स सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और जिस वजह से वो पर्पस नहीं सॉल्व हो पाता। ठीक है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेनिंग लगे देन हमें सिंसियरली उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है ताकि हम एक्चुअल में कुछ लर्न करके निकलें, राइट। बिसाइड दिस देयर आर पुअर हेल्थ स्टैंडर्ड आर वेरी डिस्करेजिंग। पॉपुलेशन जो है नॉट, दे आर नॉट फिजिकली फिट। ठीक है, अभी भी बहुत सारा जो यूथ है, यंग जो लोग हैं, दे आर इन बैड शेप। ठीक है, तो हेल्थ वाइज किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशनल फूड एंड एक्सरसाइज। सो दीज आर द रीजन्स कि जो है कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं है। दीज आर द प्रॉब्लम्स. Now, how do we can deal with this? Suggestions or measures for rapid human capital formation. प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, बस वही सजेशंस हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन। देयर इज़ नीड कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। देयर इज़ नीड ऑफ सफिशेंट रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। इट इज़ सेड कि अगर आपको अपने देश को 50 साल आगे लेके जाना है ना, देन इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्ट ऑन यूथ। बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, आप 50 साल आगे चले जाओगे। सो देर इज़ नीड टू रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वी शुड ट्राई कि वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हो। ह्यूमन बींग जब क्वालिफाई होकर निकलें, डिग्रीज लेके निकलें, देन साथ के साथ उनको जॉब्स मिल जाएं। देयर इज़ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी देश में हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बेसिकली, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो देयर शुड बी सिंसियरिटी अमंग द डॉक्टर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, देयर इज़ नीड ऑफ efficient manpower planning in order to achieve the objective of rapid human capital formation. Efficient manpower planning should be done. तो मैन पावर प्लानिंग अब कैसे हो सकती है कि बच्चे जब 10th करके निकलें तो उनका माइंडसेट शुड बी क्लियर कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में। बहुत बार हम अपने करियर में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने अपनी जो करियर ऑप्शन है उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चूज़ करी है। बिकॉज बाकी बच्चे नॉन मेडिकल ले रहे हैं तो हम भी नॉन मेडिकल ले रहे हैं, बाकी बच्चों ने कॉमर्स ली है तो हम भी कॉमर्स ले रहे हैं। सो ये प्लानिंग होनी चाहिए इन एडवांस कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। बिसाइड देयर इज नीड टू हैव चेक ऑन ब्रेन ड्रेन ऑल्सो। एफर्ट शुड बी मेड कि हम जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको स्किल्ड करें और जो हमारी पीपल है वो एफिशिएंट हो, इस तरह से एफिशिएंट हो कि हमारे देश को छोड़ के ना जाएं। इतनी इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने देश में उनको प्रोवाइड करें कि वो ग्रो कर सकें और कभी उनको ये ना देखना पड़े कि हमें ग्रोथ के लिए किसी फॉरेन कंट्री में मूव करना है। सो दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, राइट। Thus it becomes clear that there are several problems in the way of human capital formation, and however these problems can be tackled with sincere effort on various fronts. By doing so only, India will be able to make a productive use of great reservoir of human capital available with it. So thank you so much, student. That was all for today. Thank you.